नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम शिशुपाल वध की कथा श्रवण करेंगे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का विचार किया तो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ की जोरदार तैयारियां शुरू करवा दी। यज्ञ को सफल बनाने के लिए भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, कश्यप, परशुराम, शुक्राचार्य आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहां पधारे। सबसे पहले ऋत्विजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। अब यज्ञ की तैयारियां होने के बाद अब समस्त सभासदों के बीच में ये विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। आखिर कौन है यहाँ अग्र पूजा का अधिकारी? तो बीच में श्री कृष्ण का नाम आया कि श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे ले। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दी जाए उनको। अक्षर ब्रह्मा कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दी जाए, सब मिली पूजन उनको की जाए। इन शब्दों को जब सुना तो भीष्म पितामह ने भी अनुमोदन कर दिया कि अग्र पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण ही हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ करने ही वाले थे कि चेदिराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा और वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इसी को ही चुनना जरूरी था? बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या इस गाय चराने वाले इस ग्वाले के समान क्या कोई और यहाँ नहीं है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्रपूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से बैर भाव रखता आ रहा था, वह परमगति को प्राप्त हो गया। यह भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परमगति को प्राप्त होकर पुनः विष्णुलोक लौट गए। शिशुपाल के वध के उपरांत पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ।
तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।